आजमगढ़ में श्रेया तिवारी की मौत को लेकर बुधवार 9 अगस्त को भी कई बड़ी घटनाएं सामने आई। थाना सिधारी अंतर्गत 31/7/2023 को घटित घटना के संबंध में पंजीकृत FIR नंबर 291/23 की निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना कराए जाने के लिए क्षेत्राधिकारी नगर मऊ के नेतृत्व में टीम द्वारा विवेचना प्रचलित होने की जानकारी पुलिस विभाग से दी गई। वहीं सिधारी थाना क्षेत्र के तिवारीपुर में महादेवी इंटर कॉलेज के गेट पर आज सुबह स्कूल खुलने के समय पर छात्रों के हुजूम ने श्रेया तिवारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया और स्कूलों के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। मौके पर भारी संख्या में छात्रों के पहुंचने की सूचना पर CO सिटी गौरव शर्मा के नेतृत्व में पुलिस फोर्स भी पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुटी रही। इसके अलावा भी छात्रों ने जस्टिस फॉर श्रेया के लिए तमाम बातें कहीं। महादेवी स्कूल के सामने मुख्य मार्ग पर जा रही चिल्ड्रन कॉलेज की बस को भी छात्रों ने रोक लिया था। हालांकि पुलिस ने बाद में यहां स्थिति को संभाला। वहीं आजमगढ़ समेत पूरे प्रदेश में एक दिन पूर्व निजी विद्यालयों को रखने के मामले को लेकर श्रेया तिवारी की मां ने अपनी बात रखी है। श्रेया तिवारी की मां नीतू तिवारी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं कि मेरी बच्ची भी चली गई और मेरे खिलाफ स्कूलों द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रकार से स्कूलों के प्रबंधकों द्वारा बंद किया गया, यह केवल अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ हरबंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज, जहां पर 31 जुलाई की वह दर्दनाक घटना हुई थी, वहां पर जिला प्रशासन के द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें DIOS मनोज मिश्रा, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी वर्षा अग्रवाल, एक मजिस्ट्रेट और एक अभियंता शामिल थे। उन्होंने कॉलेज परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा मानकों की जांच पड़ताल की। वहीं मान्यता से संबंधित कागजात को तलब किया, जिसमें शाम तक की मोहलत मांगी गई थी। DIOS ने बताया कि कल तक मामले में निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा अभिभावक संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें एक तरफा सभी स्कूलों द्वारा 8 अगस्त को बंद करने की जांच की मांग की गई। इसके अलावा भी अन्य पुरानी मांगें थी जो अभिभावक संघ उठाता रहा है। यहाँ पर गोविंद दुबे ने तमाम बातें कही। इन सब खबरों पर सरसरी नजर डालते हैं। कॉलेज बस है और चिल्ड्रन कॉलेज की बस को नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसा सामने फोकस करिए। तो ये चिल्ड्रन कॉलेज के बस को इन लोगों ने रोक लिया है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है और इस तरीके से स्कूल का प्रशासन बिल्कुल ही बेइंसाफ कर रहा है। और 3 घंटे बाद जानकारी परिवार वालों को दी गई है और वहाँ पर के साथ हैं और स्कूल वालों के खिलाफ। तो आज आप लोग जब अभिभावक तो फिर आप लोग स्कूल क्यों आए? अगर क्योंकि हम लोगों का टेस्ट रखा गया है, टेस्ट की वजह से हमें कल भी तो टेस्ट रहा, कल नहीं ना, आज से स्टार्ट हुआ है। आज बंद था तो हमारा भी टीचर बन किए थे। बोलो टीचर बन किए थे। टीचर ही तो बन किए थे, तब नहीं स्कूल का ख्याल आया और अब ख्याल आ रहा है। तो आज आप लोग स्कूल आए हैं तो फिर बंद कैसे माना जाए? नहीं तो ये लोग जानबूझ के रखे हैं ना इसी दिन टेस्ट कि हम लोग स्कूल आए। नहीं रखना चाहिए था। 8 को बंद किए तो 9 को बंद कर हम लोग करेंगे। हम लोग का हम लोग बंद नहीं करेंगे। अच्छा, आप बच्चे चाह रहे थे कि आज बंद हो? हाँ, हम लोग चाहते, बल्कि हम लोग के पेरेंट्स भी चाहते हम ना जाए। भेज दिया गया लोगों को। टीचर अपनी मनमानी कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस है, हम लोग करेंगे। जस्टिस चाहिए। क्या लग रहा है कि भरने से लाभ मिलेगा? हाँ, मिलना ही चाहिए और हम लोगों को न्याय मिलना ही चाहिए। हमारी श्रेया दी के लिए हमें न्याय चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जब स्कूल का साथ सभी पूरे स्कूल वाले दे सकते हैं तो सभी बच्चे क्यों नहीं दे सकते हैं? शिक्षक कह रहे हैं कि बच्चे मनमानी करेंगे तो डांट पड़ेगी। नहीं, मनमानी करे तो उन्हें डांटे, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना भी प्रताड़ित करे कि कोई जान ले ले अपना। क्या लगता है कि श्रेया तिवारी के साथ कोई साजिश की गई थी? की गई होगी। जब स्कूल के लोग टॉर्चर करे तो क्या होगा? उनके बैग में मोबाइल और कुछ आपत्तिजनक। हाँ, तो उसके पापा एक्सेप्ट किए थे ना कि फोन पे, क्योंकि उसको इस घर जाने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे जो बस से नहीं जाते, ऑटो से जाते हैं, वो क्या करेंगे? अगर ये ऑटो नहीं मिलेगा तो सुरक्षा के लिए किसको बुलाएंगे? अपनी मम्मी पापा को बुलाएंगे ना। स्कूल में ऐसा क्या होना चाहिए कि बच्चे सुरक्षित रहे? पहली बात की तो टीचर्स लोगों से ही सुरक्षित नहीं है। बच्चों को आप बड़ी बात कर रही हैं। हाँ, तो बड़ी बात है ही। सभी टीचर को मैं नहीं कर रही, बस कुछ टीचर्स के बारे में मैं बोल रही हूँ। क्या लगता है ऐसा कि उन्हें सही नहीं है? उन लोगों को बस ये है कि अगर किसी कोई एक बच्चा गलती किया तो उसको ही हमेशा टारगेट बनाते हैं, जो ये काम नहीं करना चाहिए उन्हें। बच्चा अगर गलती किया है तो उसे बुलाए, उसे समझाएं, ये नहीं कि पूरे क्लास में जाकर उसको बेइज्जत करें।
एक शिक्षक अपने बच्चों को डांट सकता है, समझा सकता है। समझा सकता है। क्लास में हर जगह जा के उसकी बेइज्जती नहीं करता है, ये उसकी हक नहीं है। श्रेया के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था? जी हाँ, ऐसा ही कुछ उसके दोस्त ने खुद बताया। जब बड़े बड़े बच्चे जब फेल हो जाते तो वो आत्महत्या कर लेते, वो तो बच्ची थी तो उसका तो दिमाग काम नहीं करेगा, वो कूदेगी ही। तो प्रताड़ित किए कि नहीं किए? इस घटना को आप किस नजरिए से देखती हैं आप लोग? हम लोग सीधे एक साजिश ही है। काफ़ी स्कूल बंद भी किए गए, क्या कहेंगे इस मामले पर? ऐसे मामले में कहना तो बहुत बड़ी बात है, इन लोगों ने सोचा भी नहीं। बहुत मैं इससे बहुत दुखद हूँ कि बताइए कि मेरी बच्ची भी चली गई और मेरे खिलाफ फिर स्कूल बंद करके ये प्रदर्शन जारी किया जा रहा है। ये मेरे लिए नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ प्रशासन को और सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया गया है कि जिससे मेरा केस और मेरी बच्ची को इंसाफ न मिले, और कुछ नहीं है। ये वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमसे कोई गार्जियन या किसी तरीके के लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते क्योंकि हम ज़्यादा ताकतवर हैं। हुआ इसके विरोध में प्रदर्शन करें, क्या कहेंगे इस मामले पे? मैं यही कहूँगी कि जो अभिभावक कर रहे हैं ये होना चाहिए, क्योंकि अभिभावक हैं तो बच्चे हैं और बच्चे हैं तो स्कूल है। अगर स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे, किसी भी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे, तो क्या ये संस्थाएं खड़ी रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी। आज अगर सरकार, योगी सरकार अगर सरकारी स्कूलों को अगर सही व्यवस्था, सही मतलब सुविधाएं या टीचर दे सकते तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाते, वो सरकारी में भेजते। लेकिन हमारे उस दुर्भाग्य है कि हमारे, चाहे पूरे भारत का ही उठा के आप देख लीजिए कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। अभिभावक लोग खड़े हो रहे हैं, मैं सारे अभिभावक से हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो, क्योंकि ये मेरी बच्ची के साथ नहीं हुआ है, कल को हो सकता है कि आपकी बच्ची हो या किसी और की बच्ची हो। कम से कम आज हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जो माँ बाप शादी का देखे थे सपना, आज उनकी बच्ची का कुछ और काम हो रहा है, तो ये आपके साथ ना हो। आज आप जांच करने के लिए गए थे, क्या निकल के आया कुछ? जिला प्रशासन व अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पे हम लोग ये देखने गए थे कि विद्यालय में सुरक्षा के मानक जो होने चाहिए हमारे विभागीय नियमों के तहत, वो है कि नहीं। उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था, तो उसके लिए अभियंता भी साथ में थे, और एक था कि बच्चे के साथ जो बर्ताव हुआ वो हमारे नियमों के अनुसार था कि नहीं। तभी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही बताया सकता है कि क्या सदस्यीय टीम गठित की गई इस पूरी जांच? 4 सदस्यीय टीम है। एक मसला ये भी आया था कि सिर्फ 8 तक जो मान्यता है जी, तो कैसे इंटर तक चल रहा है? तो हम लोगों ने कागज़ मांगे हैं और प्रबंधन ने अभी समय लिया है शाम तक कागज़ देने के लिए। कल तक हम निष्कर्ष पहुंचने का प्रयास करेंगे। सर, गठित टीम में कौन कौन से लोग शामिल थे? एक मजिस्ट्रेट हैं और एक अभियंता है, एक महिला अधिकारी थी साथ में। सर, अध्यापन में एक मनोचिकित्सक की बाल मनोविज्ञान की बात आती है, तो क्या लगता है कि काउंसलिंग बच्चे को जरूरी चीज़ है? ऐसा प्रकरण जो हुआ है उसमें काउंसलिंग की जरूरत है? एक्चुअली तमाम गाइडलाइंस तो कहती हैं होना चाहिए, बट ये देखना है कि जो एफिलिएशन की शर्तें होती हैं मैंडेटरी है कि नहीं। तभी तक मैंडेटरी जैसा कुछ नहीं पाया गया है, लेकिन अध्ययन किया जा रहा है, वो कल तक ही व्यवहारिक तौर पर बताने लायक होगा कि सर एक सवाल और भी है कि स्कूल में कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि मानकों के विपरीत है, और यहाँ तक कि जिस स्कूल में छात्रा की मौत हुई है उसमें प्लेग्राउंड तक की भी व्यवस्था नहीं है, तो आखिर इंटर तक के बच्चे उसमें कैसे पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो हम लोगों ने देखा है, सारी चीज़ें फोटोग्राफी ली है, डॉक्यूमेंट्स ही मांगे हैं, कल तक ही निष्कर्ष पहुँच पाएंगे। तो इसको सर हम लोगों को जानकारी दी जाएगी मीडिया को? एक मिनट। निजी विद्यालय संचालकों द्वारा अनैतिक और असंवैधानिक क्रियाकलापों के संदर्भ में यहाँ जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। आज का यहाँ का मूल मुद्दा इन शिक्षा माफियाओं का यह है कि यह अनैतिक और असंवैधानिक क्रियाकलापों के इनके संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराना है मुख्यमंत्री जी का कि निजी विद्यालय द्वारा सत्र के मध्य में अचानक से
8 तारीख को बिना किसी पूर्व सूचना के अवकाश घोषित कर दिया गया। निजी विद्यालयों द्वारा किए गए असंवैधानिक कृत्य के लिए विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ये मैं योगी जी से अपील करता हूँ। जनपद में संचालित सभी निजी विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860-21 के अनुसार पूर्व प्रायोजन चैरिटेबल ट्रस्ट माने जाते हैं, जिसमें यह लाभ हानि का काम नहीं कर सकना, ये इसमें निहित होता है। इसमें ये कोई लाभ का काम नहीं करेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है। इसके अंतर्गत विद्यालय द्वारा प्रपत्र 1 के माध्यम से विद्यालय प्रबंधक द्वारा स्व घोषणा की गई कि विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ हेतु संचालित नहीं होगा। प्रशासनिक हस्तक्षेप के अभाव में निजी विद्यालय अपने खर्चे से अधिक आय अर्जित करते रहते हैं, जो हमेशा छुपाते रहते हैं। इनको अगर हम चेक से पेमेंट देने की बात करें, डीडी से पेमेंट देने की बात करें, तो ये उसको स्वीकारते नहीं हैं। ये कैसे ही लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको टैक्स नहीं देना होता उत्तर प्रदेश सरकार को। तो अप्रैल महीने में हर वर्ष ट्यूशन फीस के अतिरिक्त एनुअल फीस के नाम पे मोटी रकम भी ली जाती है इनकी। तो इन सब अनियमितताओं के बाबत आज हमने मुख्यमंत्री जी के तक यह बात पहुंचाने के लिए आजमगढ़ जिलाधिकारी का माध्यम चुना, और श्रीमान से यह भी निवेदन है कि किसी सक्षम संख्याधिकारी को नियुक्त करके इन सब बिंदुओं पे जांच कराई जाए, ताकि ये जो सफ़ेद पोश शिक्षा के मंदिर के आड़ में कालाबाजारी कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, इन पर हम अंकुश लगा सकें और हम अभिभावक अपने बच्चों को का जीवन संरक्षित कर सकें।